बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा लिखित एक क्लासिक किताब है जो वित्तीय ज्ञान को प्राचीन बेबीलोन की कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। इसका पहला अध्याय, जिसका शीर्षक अंग्रेजी में द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड है, हिंदी अनुवाद में इसे आमतौर पर वह व्यक्ति जो धन चाहता था कहा जाता है। कहानी की शुरुआत करता है। पहले अध्याय का सारांश, वह व्यक्ति जो धन चाहता था। बैकग्राउंड, कहानी प्राचीन बेबीलोन में शुरू होती है जो उस समय की समृद्ध और वैभवशाली नगरी थी। यह अध्याय दो पात्रों बंसीर और कौभी के इर्द गिर्द घूमता है जो मेहनती कारीगर हैं लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। कहानी 1, बंसीर एक रथ निर्माता है और कौभी एक संगीतकार है। दोनों अपनी मेहनत के बावजूद गरीबी में जी रहे हैं और अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। 2, एक रात दोनों दोस्त बंसीर के घर पर बैठकर बात करते हैं। वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्यों इतनी मेहनत के बावजूद उनके पास धन नहीं है जबकि बेबीलोन में अन्य लोग समृद्ध हैं। 3, वे अपने पुराने दोस्त अरकाद की बात करते हैं जो अब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। दोनों आश्चर्य करते हैं कि अरकाद, जो कभी उनके जैसा ही साधारण व्यक्ति था, इतना धन कैसे कमा सका। 4, बंसीर और कौभी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि धन कमाने का कोई रहस्य होना चाहिए जिसे अरकाद जानता है। वे निर्णय करते हैं कि वे अरकाद से मिलकर उससे धन संचय का रहस्य सीखेंगे। 5, ये अध्याय इस सवाल के साथ समाप्त होता है कि क्या वे अरकाद से मिलकर उसके ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, और ये किताब के बाकी हिस्सों के लिए मंच तैयार करता है। दूसरा अध्याय, 7 उपाय जो खाली जेब को भर देंगे, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। पृष्ठभूमि, प्राचीन बेबीलोन अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहा था। शहर के कई निवासी कर्ज में डूबे हुए थे और उनकी जेबें खाली थीं। इस समस्या को देखते हुए बेबीलोन के राजा सारगोन चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने सलाहकारों से पूछा कि शहर की समृद्धि को सभी नागरिकों तक कैसे पहुंचाया जाए। सलाहकारों ने सुझाव दिया कि अरकाद, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, इस समस्या का समाधान कर सकता है क्योंकि वह एक साधारण शुरुआत से धनवान बना था। राजा के आदेश पर अरकाद को बुलाया जाता है। राजा उससे कहता है, अरकाद, तुम बेबीलोन के सबसे धनी व्यक्ति हो। क्या तुम अपने धन का रहस्य शहर के लोगों के साथ साझा कर सकते हो कि ताकि हर कोई समृद्ध हो सके? अरकाद सहमति देता है और एक सभा आयोजित की जाती है जिसमें 100 लोग, कारीगर, व्यापारी और आम नागरिक उसके सामने इकट्ठे होते हैं। ये अध्याय अरकाद की उन 7 शिक्षाओं की कहानी है जिन्हें वह खाली जेब को भरने के 7 उपाय कहता है। कहानी की शुरुआत, अरकाद की सभा। अरकाद एक बड़े मंदिर के प्रांगण में खड़ा है जहां लोग उत्सुकता से उसकी बात सुनने के लिए जमा हुए हैं। वह अपनी साधारण शुरुआत की कहानी दोहराता है जैसा कि उसने बंसीर और कौभी को बताया था और फिर 7 उपायों की व्याख्या शुरू करता है। ये उपाय सरल हैं लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत हैं जो धन संचय का आधार बनते हैं। 7 उपाय। पहला उपाय, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाओ। अरकाद कहता है कि धन की शुरुआत बचत से होती है। तुम जो कमाते हो उसका कम से कम 10वां हिस्सा अपने लिए रखो, इसे कभी खर्च मत करो। वो समझाता है कि चाहे आपकी आय कितनी भी कम क्यों ना हो, 10% बचाना हमेशा संभव है। ये हिस्सा आपका भविष्य है, आपकी समृद्धि की नींव। उदाहरण के लिए अरकाद बताता है कि जब वो एक युवा लेखक था तब उसकी आय छोटी थी, लेकिन उसने हर सिक्के में से 10% बचाना शुरू किया। उसने अपनी जरूरतों को कम किया, सस्ते कपड़े पहने और साधारण भोजन खाया ताकि वो इस नियम का पालन कर सके। धीरे धीरे उसकी बचत एक छोटे खजाने में बदल गई। सबक, ये नियम अनुशासन सिखाता है। बचत आपकी आय का वो हिस्सा है जो आपको आजादी और अवसर देता है। दूसरा उपाय, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। अरकाद कहता है कि हर व्यक्ति की जरूरतें और इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन तुम्हारी जेब सीमित है। अपने खर्चों को अपनी आय के 90% तक सीमित रखो। वो लोगों को सलाह देता है कि वे अपनी जरूरतों और इच्छाओं में अंतर समझें। कपड़े, भोजन और आश्रय जरूरी हैं, लेकिन महंगे भोजनों या शानदार कपड़ों की इच्छा को नियंत्रित करना होगा। वो एक कहानी सुनाता है कि कैसे उसने अपने खर्चों को लिखना शुरू किया और पाया कि कई चीजें जैसे अनावश्यक दावतें उसकी जेब खाली कर रही थीं। उसने इन्हें कम किया और अपनी बचत को बढ़ाया। सबक, बजट बनाना और अनावश्यक खर्चों को काटना धन संचय का दूसरा कदम है। तीसरा उपाय, अपनी बचत को बढ़ाओ। अरकाद कहता है, तुम्हारी बचत को निष्क्रिय लग छोड़ो, इसे काम पर लगाओ ताकि ये और धन पैदा करे। वो बताता है कि उसने अपनी बचत को बुद्धिमानी से निवेश किया, जैसे कि विश्वसनीय व्यापारियों को उधार देकर, जिन्होंने उसे ब्याज के साथ वापस किया। ये प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती है, जहां आपका धन समय के साथ बढ़ता जाता है। वो एक उदाहरण देता है। एक सिक्का
अगर ब्याज पर लगाया जाए तो कुछ वर्षों में कई सिक्कों में बदल सकता है, लेकिन वो चेतावनी भी देता है कि निवेश सावधानी से करना चाहिए। सबक: धन को बढ़ाने का तरीका है निवेश। चौथा उपाय: अपने धन की रक्षा करो। अरकांद अपनी एक गलती साझा करता है जब उसने अपनी बचत एक धोखेबाज को दे दी थी। वो कहता है, अपने धन को उन लोगों या योजनाओं में निवेश मत करो जिनके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं। उसने सीखा कि केवल विश्वसनीय और अनुभवी लोगों के साथ ही निवेश करना चाहिए। सबक: धन की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उसका संचय। जोखिम भरे निवेश से बचें। पांचवा उपाय: अपने घर को समृद्ध बनाओ। अरकांद सलाह देता है, अपने परिवार के लिए घर खरीदो, ये तुम्हारी सबसे अच्छी संपत्ति होगी। वो कहता है कि किराए पर रहने के बजाय अपना घर खरीदना एक बुद्धिमानी भरा निवेश है जो भविष्य में खर्च बचाता है और स्थिरता देता है। सबक: संपत्ति जैसे घर दीर्घकालिक धन का आधार बन सकती है। छठा उपाय: भविष्य के लिए योजना बनाओ। अरकान कहता है कि अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से बचत करो। वो सुझाव देता है कि धन का एक हिस्सा भविष्य की जरूरतों जैसे बीमारी या बुढ़ापे के लिए रखा जाए। सबक: दीर्घकालिक योजना बनाना धन को बनाए रखने का तरीका है। सातवां उपाय: अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। अरकान कहता है कि अपने स्किल को निखारो और ज्ञान बढ़ाओ ताकि तुम अधिक कमा सको। वो बताता है कि उसने लेखक के रूप में अपने स्किल को बेहतर किया और नए अवसर तलाशे जिससे उसकी आय बढ़ी। सबक: अधिक कमाने के लिए अपने पेशे में माहिर बने और नए अवसरों की तलाश करें। तीसरा अध्याय: जैसा कि आप जानते हो कि राजा ने अपने राज्य के सबसे अमीर आदमी अरकाद को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो अपने अनुभवों और ज्ञान को बाकी नागरिकों के साथ साझा करे ताकि पूरा राज्य समृद्ध हो सके। अरकाद ने इस उद्देश्य से 7 उपाय यानी क्योर्स बताए जो धन कमाने, बचाने और बढ़ाने के सिद्धांतों पर आधारित हैं। पहली औषधि, फर्स्ट क्योर: अपनी थैली को मोटा करो। स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। सिद्धांत: अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा हर महीने बचाओ। विस्तार: लोग अक्सर अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं। अरकाद कहता है कि अगर तुम अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा जैसे 10% अपने पास बचा कर रखो और उसे खर्च ना करो तो धीरे धीरे वो एक बड़ी राशि बन जाएगी। ये आदत तुम्हें आत्मविश्वास देगी और धन की ओर पहला कदम मानी जाएगी। उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति हर महीने 100 रुपए कमाता है तो 10 रुपए अपने लिए बचाए और बाकी 90 रुपए में खर्च की योजना बनाए। दूसरी औषधि, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स। सिद्धांत: अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखो। विस्तार: ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनकी कमाई जरूरतों के लिए ही कम पड़ती है, लेकिन सच ये है कि हमारी इच्छाएं असीमित होती हैं। अरकाद सलाह देता है कि पहले बचत निकालो और फिर बचे हुए पैसों में ही खर्चों को सीमित करो। उपाय: मासिक बजट बनाओ और उसमें अनावश्यक खर्चों को काटो। खर्च कम करने से धन बचाने की राह खुलती है। तीसरी औषधि, बचाए गए धन को बढ़ने दो। मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। सिद्धांत: बचाया गया धन बिना बेकार पड़े रहने की बजाय निवेश किया जाना चाहिए। विस्तार: केवल बचत करना पर्याप्त नहीं है, उस धन को कहीं लगाओ जहां से वो और धन उत्पन्न करे। जैसे बीज से पेड़ बनते हैं, वैसे ही धन से और धन उत्पन्न हो सकता है अगर उसे सही निवेश में लगाया जाए। उदाहरण: व्यापार, ब्याज देने वाली जमा योजना, किराए की संपत्ति आदि। चौथी औषधि, अपनी पूंजी की रक्षा करो। गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। सिद्धांत: कोई भी निवेश सोच समझकर और सुरक्षित तरीके से करो। विस्तार: अरकाद कहता है कि लालच में आकर या अनजान सलाहकारों की बातों में आकर धन का नुकसान मत करो। निवेश से पहले सलाह लो, सोचो और समझो। उदाहरण: यदि कोई सुनार की सलाह ले तो वो सोने के बारे में बेहतर जानकारी देगा बनिस्बत किसी कपड़े के व्यापारी के। पांचवी औषधि, अपने घर का मालिक बनो। मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। सिद्धांत: किराए में पैसे बर्बाद करने की बजाय अपना घर खरीदने की कोशिश करो। विस्तार: अरकाद कहता है कि हर व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो अपना खुद का घर बना सके। इससे ना सिर्फ किराया बचेगा
बल्कि मानसिक शांति और सामाजिक सम्मान भी मिलेगा। आर्थिक लाभ, जब घर का खर्च कम हो तो बचत और निवेश की क्षमता बढ़ती है। छठवीं औषधि, भविष्य के लिए व्यवस्था करो। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। सिद्धांत, अपनी वृद्धावस्था या संकट के समय के लिए अभी से योजना बनाओ। विस्तार, समय रहते रिटायरमेंट, बीमा, स्वास्थ्य आपदा, बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए धन जुटाना शुरू कर दो। जीवन अनिश्चित है और भविष्य के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। सातवीं औषधि, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। सिद्धांत, अपने हुनर, ज्ञान और कार्यकुशलता को बढ़ाते रहो। विस्तार, धन कमाने के लिए आपकी व्यक्तिगत क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। अपने काम में दक्ष बनो, नई बातें सीखो और अपने समय का सदुपयोग करो। बेहतर कमाई ही समृद्धि की नींव है। समापन, अर्काद ने इन 7 उपायों को बहुत सटीक उदाहरणों और सरल भाषा में समझाया। ये उपाय आज के समय में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन बेबीलोनिया के दौर में थे। अगर कोई व्यक्ति इन 7 सिद्धांतों को ईमानदारी से अपनाए तो धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। चैप्टर 4, प्राचीन बेबीलोनिया का दृश्य। बेबीलोनिया नगर में अर्काद नामक व्यक्ति उस समय का सबसे धनी और सम्मानित नागरिक माना जाता था। लोग उसकी संपत्ति और जीवन शैली को देखकर हैरान होते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये संपत्ति उसने एक लंबे संघर्ष और ज्ञान से कमाई थी। अब अर्काद वृद्ध हो चुका था और वो चाहता था कि उसका पुत्र कालाबाब भी उसकी तरह बुद्धिमान और संपन्न बने। कालाबाब एक जवान लड़का था जिसमें ऊर्जा तो थी, लेकिन अनुभव और समझदारी की कमी थी। वो अपने पिता की संपत्ति पर निर्भर रहना चाहता था, लेकिन अर्काद ने उसे सिखाना चाहा कि धन उत्तराधिकार में नहीं, समझदारी और अनुभव से टिकता है। इसलिए एक दिन उसने कालाबाब को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपना भाग्य स्वयं गढ़ो। मैं तुम्हें 2 चीजें दूंगा, एक थैली जिसमें 5 सोने की मुद्राएं हैं और एक चर्म पत्र जिसमें सोने की 5 विधियां लिखी हैं। तुम 10 साल के लिए इस शहर से बाहर जाओ और इस धन और ज्ञान के सहारे अपना भविष्य बनाओ। जब तुम लौटोगे मैं देखूंगा कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने योग्य हो या नहीं। यात्रा की शुरुआत और पहली चौक। कालाबाब उत्साहित होकर शहर से निकल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट कुछ व्यापारियों से हुई जो एक बहुत ही लाभकारी योजना का प्रस्ताव लेकर आए। हमें कुछ बहुमूल्य रत्न मिले हैं जिन्हें सस्ते में बेचना है और आगे शहर में उन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। कालाबाब लालच में आ गया। उसने बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह लिए अपने पूरे 5 सोने के सिक्के उन्हीं में निवेश कर दिए। परिणाम, रत्न नकली निकले। व्यापारी धोखेबाज थे। कालाबाब के हाथ कुछ नहीं आया। अब वो निराश, शर्मिंदा और लगभग भिखारी की स्थिति में था। उसने चर्म पत्र निकाला जो उसके पिता ने दिया था और पहली बार ध्यान से पढ़ा। पहला नियम, अपनी कमाई का 10% हमेशा बचाओ। दूसरा नियम, बचत को बुद्धिमता से लगाओ। तीसरा नियम, निवेश से पहले जानकारों की सलाह लो। चौथा नियम, जिस चीज को नहीं समझते उसमें पैसा मत लगाओ। 5वां नियम, लालच और भावुकता से पैसा गंवाओगे। उसने महसूस किया कि उसने सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया, लेकिन अभी भी उसके पास समय और जीवन था। वो हार मानने को तैयार नहीं था। मेहनत और पुनः शुरुआत। कालाबाब ने एक लोहार के यहाँ मजदूरी करनी शुरू की। वो कम तनख्वाह में भी हर महीने कुछ पैसे बचाता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। वो अब फिजूल खर्च नहीं करता, जरूरत और इच्छा में फर्क करना सीख गया। कुछ सालों बाद उसके पास थोड़ी पूंजी जमा हो गई। बुद्धिमता से पहला निवेश। इस बार उसने निवेश करने से पहले एक अनुभवी अनाज व्यापारी की सलाह ली। व्यापारी ने उसे साथ मिलाने का प्रस्ताव रखा। इस व्यापार में उसका जोखिम कम था। उसे रोज सीखने को मिल रहा था। निवेश सुरक्षित और व्यवस्थित था। परिणाम, कुछ ही वर्षों में कालाबाब का व्यापार बढ़ने लगा। उसने और अनाज के गोदाम, ऊंट, मजदूर और खेत खरीदे।
अब उसके पास स्थायी आमदनी के स्रोत थे। काला बाप की वापसी। 10 साल बाद जब काला बाप वापस बाबिलोन लौटा तो वो सुंदर वस्त्रों में था। उसके साथ नौकर और सामान थे। उसके पास ढेर सारा धन था, लेकिन उससे भी बढ़कर उसके पास अनुभव और संतुलन था। अरकाद ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरे पुत्र नहीं, मेरे बराबर हो। तुमने धन का मूल्य सीखा और उससे भी ज्यादा उसका प्रबंधन। बाकी कहानी अगली वीडियो में। समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।